लेकिन जरा देखिए, ट्रंप का टूटा अभिमान नहीं झुका। ईरान क्यों कहा जा रहा है? ये जंग के 100 दिन, जैसा मैंने आपको बताया, 2 दिन बाद होने वाले हैं। ट्रंप ने खामेनेई को मरवाया, रिजीम चेंज की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल, पूरी दुनिया देख रही है फेल रहे। ट्रंप ने हमला किया, डराया धमकाया, ईरान डटकर खड़ा रहा। ट्रंप ईरान पर कुछ नर्म हुए तो ईरान ने कहा इसमें चाल है, इसमें जरूर कोई षड्यंत्र है, और साजिश बताकर और अपनी तरफ से कड़ी शर्तें रख दी गई ईरान की तरफ से। ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए हर दांव खेलते रहे, लेकिन वो नाकाम रहे। पश्चिम एशिया के देशों को ईरान के खिलाफ करने की कोशिश भी उनकी नाकामयाब रही। होर्मुज में ब्लॉकेड लगातार किया, ट्रंप ने फिर भी ईरान को झुका नहीं पाए हैं, और ट्रंप पर हर हाल में ईरान से समझौते की कोशिश का दबाव एक तरीके से अब बढ़ता जा रहा है। अब जरा यहां यह भी देखिए, यूएई ने ईरान के खिलाफ की सैन्य कार्रवाई। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बड़ा दावा, यूएई के शामिल होने के पुख्ता सबूत इसमें मौजूद हैं। अमेरिका, इजराइल ने यूएई के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इजराइल से निकटता के कारण यूएई से रिश्ते बिगड़े हैं, अब्बास अराक्ची ने कहा। अब जरा ये देखिए, इजराइल नहीं देख सकता मजबूत और स्वतंत्र ईरान। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का संदेश, हमारी तरक्की रोकने के लिए कोई भी कदम उठाएगा दुश्मन। सैन्य नुकसान के बाद हाइब्रिड वॉर पर उतरा इजराइल। मुस्तफा ने अपने दूत हाद अली अकबर के जरिए यह संदेश दिया है। अब जरा यहां यह भी देखिए, ईरान युद्ध क्या अब एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, उस स्टेज की तरफ बढ़ रहा है? ये बात अभी कही गई एक्सपर्ट्स की तरफ से कि तब भी नहीं लगा था कि रशिया यूक्रेन भी 100 दिन से ज्यादा चलेगा। यहां तो ये 100 दिन होने वाले हैं। क्या इसकी भी नियति वही होने वाली है रशिया यूक्रेन की तरह? क्या ये स्थितियां, ये तनाव की स्थितियां, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थितियां अब जम जाने वाली हैं हमेशा के लिए? क्योंकि विनोद ऑगस्टीन साहब कह रहे हैं कि अब वो पहले वाली नॉर्मलसी तो नहीं आने वाली, ज्यादा मतलब मध्यम या उच्च संभावना, मीडियम टू हाई प्रोबेबिलिटीज। देखिए जरा, अप्रैल से सीज फायर शुरू, युद्ध विराम भी बढ़ा, शांति समझौता अभी भी अधर में है। यहां देखिए, होर्मुज ब्लॉकेड जारी है, यूरेनियम पर पेच फंसा हुआ है, लेबनान में लड़ाई जारी है। अड़चने ये बहुत बड़ी हैं, कोई स्पष्ट विजेता नहीं है अभी तक। ईरान ने प्रॉक्सीज के जरिए युद्ध फैलाया है, उधर हर दांव खेलने के बावजूद रिजीम चेंज में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, और इसीलिए ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि हमने कौन सा मिशन है जो अभी अकम्प्लिश कर लिया कि आप ये सोच रहे हैं कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं डील के करीब हैं, ईरान कह रहा है हम कमजोर नहीं हैं, और ईरान साथ में यह भी कह रहा है कि ईरान को के एग्जिस्टेंस से इजराइल को प्रॉब्लम है, इसलिए बातें कभी असल में बनेंगी नहीं। रह रहकर दोनों तरफ से हमले जारी हैं, डिफेंसिव का बहाना बनाकर हमला जारी रखा जा सकता है, और इसीलिए फ्रोजन जैसा संकेत मिल रहा है कि ये भी। अब मैं विनोद ऑगस्टीन साहब के पास जाना चाहता हूं, अगर आपको ये दिखाई देता है नॉर्मलसी अब लौटेगी नहीं कभी, और आप आगे ये भी देख रहे हैं कि ये कोलैप्स हो सकता है पूरा सिस्टम जो वेस्ट एशिया में काम कर रहा था, क्या आपको भी ये लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होने की तरफ जा रहा है? सर दिनेश जी, मैं भी विश्वास नहीं करना चाह रहा था जो मैं कह गया थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं इस बात पे विश्वास करने की तरफ झुक रहा हूं, क्योंकि नेतन्याहू आज भी अड़े हुए हैं रेजिम चेंज पर, ट्रंप आज भी रेजिम चेंज पर अड़े हुए हैं, और आप जानते हैं कि लाशें बिछानी पड़ जाए ईरान को, रेजिम चेंज नामुमकिन है ईरान के अंदर। ईरान के बारे में जो नहीं जानते हैं, उसके ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं लोग, वही लोग रेजिम चेंज की बात करते हैं। इसीलिए मैं तो सर, इसीलिए मुझको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही, रह रहकर जो अटैक है वो चलता ही रहेगा, ये रह रहकर अटैक चलता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप शायद यही कहना चाह रहे थे कि हम तो ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बहुत जोखिम भरा है। मुझको लगता है किसी दूसरे से ज्यादा ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए संदेश था। अब जरा देखिए, ईरान से यूरेनियम निकालने का आखिरी वक्त में बदला प्लान, जंग के बीच में यूरेनियम निकालने की तैयारी में था अमेरिका, ऑपरेशन में कई हफ्ते का लग सकता था वक्त। ट्रंप ने कहा सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। ट्रंप ने यह बात भी कही 1979 में जिमी कार्टर जैसी गलती नहीं करना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही। मुझको लगता है कि इनका जो इस समय टारगेट ऑडियंस है असल में बेंजामिन नेतन्याहू है। बदले बदले से ट्रंप क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है? जरा देखिए, पहले धमकी देते थे, फिर पुचकारते थे। शुरुआत में आपने देखा, आप कह रहे हैं मुस्तफा अली खामेनेई से मिलना चाहते हैं।
ईरान को वेनेजुएला समझने का भ्रम उनका टूट गया है। अब भी ईरान से डील के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए लग रहा है कि अब चीजें बदल रही हैं। और यहां देखिए, इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ा तो करारा जवाब मिलेगा। IRGC कमांडर मोहसिन रजाई की इजराइल को वार्निंग, ईरान के सभी मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल ने गलती की तो सेना को भुगतना होगा। अंजाम हमारे सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर तैनात। बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे सभी मेहमानों का आज की शाम हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।